मसीह यीशु के नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। हम खुदावंद के मशकूर हैं, हम खुदावंद के ममनून हैं कि वो हमेशा ही हमें अपने कलाम के वसीला से बरकत देता है और हमेशा से हमें मजबूत करता है। आज खुदा के कलाम में से देखेंगे, मेरे साथ निकालिए दूसरा क्रंथियों उसका 11वां बाब और उसकी 23वीं आयत से हम तिलावत करेंगे। आज के पैगाम में बुनियादी तौर पर दो चीजों पर मैं डिस्कस करना चाहता हूं, मसीही ईमानदाराना जिंदगी और मसीही खिदमत। इन दोनों में तीन किस्म की कैटेगरीज पाई जाती हैं, ईमानदारों में और खादमों में। खादम जो होते हैं वो भी ईमानदारी होते हैं और ईमानदार जो होते हैं वो भी अगर समझे तो खिदमत कर सकते हैं, क्योंकि खिदमत एक तरह की नहीं है कि सिर्फ आपने पुलपट पे खड़े होकर कलाम ही सुनाना है। खिदमत के कई रास्ते हैं, कई जरिए हैं और जो खुदा के कलाम को पढ़ते हैं वो अपनी खिदमत को ढूंढ लेते हैं कि हमारी खिदमत क्या है। पहले नंबर पर वो लोग हैं जिनको खुदा कॉल करता है, जिनको खुदा बुलाता है, जिनकी बुलाहट खुदा की तरफ से है और वो खुदा के बुलाए जाने पर पूरा पूरा रिस्पॉन्स देते हैं, पूरा पूरा रिस्पॉन्स देते हैं। लेकिन ये लोग दुनिया में इंतहाई कलील मिकदार में हैं, इंतहाई थोड़े। तारीख में ऐसे बहुत कम लोग आए हैं जिनको खुदा ने खिदमत के लिए बुलाया और उन्होंने अपनी तरफ से 100% दिया। यह है पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है जिनको खुदा ने बुलाया, बड़ी जबरदस्त खिदमत के लिए बुलाया, लेकिन वो लोग अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे सके। उन लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, उन्होंने एक एवरेज खिदमत की और जमीन से रुखसत हो। ईमानदारों को खुदा ने एक बड़ी कॉल दी है, एक बड़ी कॉलिंग है हमारे पास कि हमने इस जमीन पर मसीह का जलाल जाहिर करना है। हमने गुनाहगार लोगों को खुदा का कलाम सुनाना है, चाहे हम ईमानदार हैं, चाहे हम एक खादम की हैसियत से कलीसिया के अंदर खिदमत कर रहे हैं। खुदा ने उन्हें बुलाया लेकिन उन्होंने 30%, 40%, 50% रिस्पॉन्स दिया और उनकी खिदमत एक एवरेज खिदमत रही। उनकी मसीही जिंदगी लोगों को उभार नहीं सकी। चर्च आ गए, चर्च से चले गए, एक संडे का गैप डाल दिया, फिर अगले संडे आ गए। कभी बाइबल पढ़ ली, कभी ना पढ़ी, कभी दुआ कर ली, कभी ना की। एक हफ्ता गुस्से में रह लिया, एक हफ्ता हंस के गुजार दिया, अगले हफ्ते में दुआ कर ली, फिर अगले हफ्ते गुस्सा कर लिया। ये 50-50 लोग हैं। इन लोगों को मैं दूसरी कैटेगरी में रखता हूं क्योंकि ये लोग पूरे तौर से रिस्पॉन्स नहीं कर पाते। और तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है जिनको खुदा ने बुलाया नहीं है खिदमत के लिए, लेकिन वो भागे फिर रहे। इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। एक आम ईमानदार की पहली कॉलिंग ये है कि वो मसीह के साथ शराकत रखे। खुदा ने हमें मसीह के साथ शराकत के लिए तो बुलाया है, लेकिन वो मसीह के साथ शराकत रखने के लिए तैयार नहीं, वो दुआ करने के लिए तैयार नहीं, वो अपनी कोठरी को बंद करके खुदावंद के साथ वक्त गुजारने के लिए तैयार नहीं, बल्कि वो खिदमत में अपने आप ही निकल गए। वो पादरियों को बताते हैं कि भाई साहब तुम इंज करया करो। एक कॉल्ड आदमी डिक्टेशन ले रहा है कैसे बंदे से जो कॉल्ड नहीं। एक बुलाया हुआ शख्स जिसको खुदा ने खिदमत के लिए बुलाया है, एक ऐसा शख्स उसको डिक्टेट कर रहा है जिसको खुदा ने बुलाया नहीं। तो तीन किस्म की कैटेगरीज मैंने देखी हैं। पहली कैटेगरी वो जिनको खुदा ने बुलाया, उन्होंने भी रिस्पॉन्स दी। दूसरी कैटेगरी वो है जिनको खुदा ने बुलाया लेकिन वो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे सके। तीसरे लोग वो हैं जिनको खिदमत के लिए कॉल नहीं किया गया लेकिन उनका रिस्पॉन्स जरूरत से ज्यादा है और वो तबाहकुन। लेकिन मैं जिस कैटेगरी का बंदा आपके सामने मुतारिफ करवाना चाहता हूं वो कैटेगरी नंबर 1 है, जिसको खुदा ने बुलाया और उसने भी तन मन धन खुदा की खिदमत के लिए लगा दिया। आइए इसको पढ़ते हैं। 23वीं आयत, दूसरा क्रंथियों 11वां बाब और 23वीं आयत से पढ़ेंगे। लिखा है, क्या वही मसीह के खादम है? इस चर्च के अंदर, इस कलीसिया के अंदर एक डिबेट थी। ऐसे बहुत से लोग उठ खड़े हुए थे जो बिदतों को मंजर आम पर लेकर आ रहे थे। वो तालीम जो रसूलों ने नहीं दी थी, वो तालीम जो मसीह ने दी थी, या वो तालीम जो रसूल दे चुके थे, उनसे हट के कुछ नए नजरियात लेकर आ रहे थे, बिदतों को मुतारिफ करवा रहे थे। और उनका फखर यह था, हम कलाम को बहुत अच्छा जानते हैं, हमसे बेहतर कोई कलाम को नहीं जानता। अगर कोई शख्स ये उठकर दावा करता है कि मेरे से ज्यादा कोई कलाम नहीं जानता, मैं समझता हूं कि बंदा बहुत अहमक है। उसको आप अहमक कह सकते हैं, उसको अक्लमंद नहीं कह सकते। क्योंकि अगर आपको कलाम आता है, ये आपको हम्बल बनाता है। आप कभी अपनी बात को, अपनी राय को, अपने ख्याल को दूसरों पे इंपोज नहीं कर सकते कि लो जी जो मैं कह देता ना तुसी दुनिया के जिथे मर्जी लै जाओ, उनको गलत नहीं साबित कर सकते। अब जब उसने इतना बड़ा स्टैंड ले लिया तो वो गलत होगा भी, तो मनेगा ही कि मैं गलत हूं, क्योंकि उसने स्टैंड ही बहुत बड़ा ले लिया कि जी मेरी बात गलत हो ही नहीं सकती। आप ये कहें कि जी मेरा ख्याल है, मैंने बाइबल मुकद्दस में से ये सीखा है, मैंने स्टडी किया, मैंने चीज सीखी है, मैं ये समझता हूं, इसीलिए मैं इसकी तालीम दे रहा हूं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि ठीक नहीं है तो आप इसकी रिसर्च करें और आकर मुझे भी बताएं। ये एक हम्बल अप्रोच है। इससे आप
अपनी इज्जत बनाते हैं, आपकी इज्जत बिगड़ती नहीं, इससे आपकी इज्जत बनती है। तो बहुत से लोग पौलुस के जमाने में उठ खड़े हुए थे, वो कलीसियाओं को तरह तरह की तालीम दे रहे थे, लोगों को उलझा रहे थे। जिस ईमान पर लोग खड़े हो गए थे उनके ईमान को मुतजलजल कर रहे थे। पौलुस ने कभी अपनी खिदमत को इस तरह से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जैसे उसने इस खत के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। अपनी खिदमत को डिफेंड करने के लिए जो उसने चीजें सामने रखी हैं उनमें से किसी खादम के अंदर एक भी चीज नहीं थी। पौलुस को क्यों जरूरत पड़ी इतने बड़े दावे करने की, और वो दावे सच्चे हैं झूठे नहीं हैं, सच्ची बातें हैं जो पौलुस ने की हैं। पौलुस ने कहा अच्छा उनकी तालीम ठीक है, तो फिर जो मैं बताने लगा हूं, जो मैं तुम्हारे सामने रखने लगा हूं, जरा ये भी देखो, क्या वही मसीह के खादिम है? मेरा ये कहना दीवानगी है। ये पौलुस कह रहा है, फखर नहीं कर रहा अपने पे। क्या वही कहते हो जी वो पादरी ने, मैं भी पादरी, ये नहीं वो कह रहा। वो कह रहा है क्या वही सिर्फ खादम है? मेरा ये कहना दीवानगी है। मतलब वो कह रहा है कि मैं फखर से बात नहीं कर रहा, मैं ज्यादातर हूं। अगर वो पादरी ने तो मैं आना तो ज्यादातर, मेहनतों में ज्यादा। खुदा के कलाम की खिदमत मेहनत के बगैर नहीं हो सकती। मैं ऐसे खादमों को भी जानता हूं जो सारा दिन बाइबल अपनी बगल में दबाए फिरते रहते हैं गलियों में, एस्कार्च विजिट उधर विजिट, खुद पढ़ते ही नहीं। खुद वो बाइबल मुकद्दस नहीं पढ़ते, लेकिन सारा दिन बाइबल मुकद्दस उनके बगल में रहती, उनके बैग में मौजूद रहती। आलू लेने जाते हैं वहां पे भी बाइबल उनके पास है, बाल कटाने जा रहे हैं वहां भी बाइबल उनके पास है। लेकिन अगर आप पढ़ ही नहीं रहे तो उसको सब जगह ले जाने का क्या मकसद? कलाम को पढ़ने वाला शख्स मेहनत करता है, कलाम को पढ़ने में मेहनत लगाएं। वो खादम, वो ईमानदार जो बाइबल पढ़ने में, खुदा के कलाम को पढ़ने में, सीखने में, उस पर मेडिटेट करने में, खुदा के साथ वक्त गुजारने में मेहनत नहीं करता, वो एक अच्छा ईमानदार नहीं है, वो एक अच्छा खादम नहीं हो सकता। पौलुस ने बहुत मेहनत की। जब वो मसीह की तरफ आया तो उसने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, उसने आपको अलग कर लिया और वो दुआ में झुक गया। एक लंबा अरसा उसने खुदावंद के साथ रफाकत में गुजारा और फिर वो मुनादी करने के लिए निकलता है और लोगों को हैरान कर देता है, क्योंकि उसकी बातें बराह रास्त खुदा की बातें हैं, उसकी बातें खुदा के रूह की तहरीक से कही हुई बातें, और वो जिंदगियों को अप्स एंड डाउन कर देता है, अपनी तालीम से हिलाकर रख देता है। वो कहता है मैंने मेहनत की। खिदमत मेहनत के बगैर नहीं हो सकती, मसीही जिंदगी मेहनत के बगैर नहीं है। पादी शाहिद साहब यहां पर बैठे हैं, मैं यहां पर मौजूद हूं, हमने बड़ी मेहनत की है। ये कोई फखर की बात नहीं है, लेकिन हमने मेहनत की है। साइकिलों पर 3-3 बंदे बिठा के, हारमोनियम भी पकड़ा हुआ है, ढोलक भी पकड़ी हुई है और किताबों वाला बैग भी पकड़ा हुआ है। 3 बंदे बैठे हुए, एक बंदा चला रहा है, 3 बंदे बैठे हैं, उन्होंने वाद्या भी पढ़ा है। ऐसे ऐसे वाकयात भी हमारी लाइफ में, और कितनी कितनी दूर हम गए। रीजन क्या है? हमारे पास ट्रांसपोर्ट ही वो थी, साइकिल के अलावा था ही कुछ, और हम जोर मार के मेहनत करके पसीना पसीन होके वहां पहुंच जाते। रातें हमने जागी हैं खुदा के कलाम पर बहसें कर करके। मुझे कई ऐसी रातें याद है कि मैं और पादी साहब, मैं काम से आता था, मैं नहाता था, ये खाना लेके आते थे, हम खाना खाने के बाद बैठ जाते थे और सुबह हो जाती, कलाम पर डिस्कशन हो रही। आज के नौजवान कहां अपना वक्त गुजार रहे हैं? टेलीफोन खोले में रातों लगे ने, टिक 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 टिक, चलो जी, सुबह उठा नहीं जा रहा। आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपकी मेहनत नेगेटिव साइड पे है, इस मेहनत ने देना कुछ नहीं। तो पौलुस कहता है कि मेहनतों में ज्यादा, मैंने मेहनत बड़ी की है। इतनी मेहनत की है किसी ने? बताओ मुझे। स्टैंडर्ड, अब देखें खिदमत का स्टैंडर्ड मुतारिफ करवा रहा है हमारे यहां पर। आप देखेंगे जैसे जैसे आगे हम चलेंगे आपको नजर आएगा, हमारे यहां पे खादम जैसे जैसे पुराना होता जाता है वो इजी होता जाता है, वो इजी करता अपनी लाइफ को। गड्डी लैंदा, गड्डी के बाद एसी लैंदा, फिर एक पोश इलाके च कोठी ले लैंदा, उसके बाद लोगों को मिलना छड़ जाता, फिर वो अपने असिस्टेंट छोड़ जाता है मोहल्लों में, फिर उसके असिस्टेंट विजिट करते हैं, फिर उसके असिस्टेंट बातें करवाते हैं। वो कभी साल में एक दफा चक्कर लगाता है, ज्यादातर वो बाहर ही रहता है, वो मेहनत करनी छोड़ देता है। और जिस दिन खादम मेहनत करनी छोड़ देता है, शैतान उसको हवा कर देता है। ये बात याद रखें, जब कोई शख्स अपनी लाइफ को इजी करना शुरू कर देता मसीह में आके, जब कोई ईमानदार ये समझता है कि बास जी मैं बड़ियां दुआवां कर लियां, मैं बड़े रोजे रख रहे ते बास जी होने मैं बड़ा पाक हो गया, शैतान इसी वक्त का तो इंतजार कर रहा है कि वो इजी करे आपको। और जैसे ही हमारी लाइफ इजी होनी शुरू होती है, सुस्ती आती है, तो लालच हम में आना शुरू हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम दुनियादारी की बातें शैतान हमारे अंदर डाल देता है, जहां से खुदा और उसका पाक रूह में निकाल के लाया होता है। वो फिर वही दुनियादारी हमारे अंदर भर देता है, वही कचरा, वही गंद, वही बुगज, वही हसद, वही पार्टीबाजी हमारे अंदर दोबारा डाल देता है। अगर आप एक ईमानदार की हैसियत से आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसका स्टैंडर्ड और इसका मोरल बहुत हाई है। ये बहुत हाई ग्राउंड्स के ऊपर जाकर गेम होती है, हल्का फुल्का बंदा ये गेम नहीं कर सकता। तो पौलुस ने बताया कि मैंने मेहनत की है। यहां पर ये जो बच्चे साथ बजा रहे हैं, इनका ये वक्त है मेहनत करने का। यहां पर ये जो बच्चे वर्शिप में लीड कर रहे हैं, इनका ये टाइम है मेहनत करने का। मैंने एक दफा नस्मल से पूछा था, मैं कहा भाजी किन्नी कौन तुसी रियासत कर दे हो? कहता रियासत तो मैं बहुत कर ली है।
हुण मेरा रियाजत दा टाइम दूसरा, मैं 4 घंटे बाइबल पढ़ दूं। आमीन। और जब वो गाता था, उसके गाने के दौरान ही लोगों को शिफा होनी शुरू हो जाती थी। हमने खुद उसकी बातें अटेंड की, इस तरह सामने बैठ के सुना है और खुदा के रूह को उतरते हुए देखा लोगों की जिंदगी। ऐसे नहीं खुदा का मसा आ जाता। यहां तो हर कोई वर्शिपर बना हुआ है। वर्शिपर बनने का स्टैंडर्ड ये नहीं है। एक इश्तिहार पे मैंने पढ़ा, वो वर्शिपर जिनका आइजक टीवी पे गीत मशहूर हुआ। स्टैंडर्ड देखे, क्या अब लोग अपने गीत आइजक टीवी पे चलवा के वर्शिपर बनेंगे? क्या अब हमारा म्यार ये है? वर्शिपर वो है जिसके गाने से खुदा का मसा उतरता है, खुदा का तख्त लगता है, जिसने मेहनत की है खुदा की हज़ूरी में। खुदावंद मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, जिसने अपने आप को डेडिकेट किया है। जो सिर्फ गाने का शौकीन है, सारी उम्र गांदा ही रहेगा तो मर जाएगा, उसका खात्मा वही हो जाना है, गाते गाते ही मर जाएगा। और आधे लोग उसकी कब्र पे खड़े होकर कह रहे होंगे कि वर्शिपर सी या सिंगर सी। कब्र पे उसकी मौत के ऊपर भी लोग डिवाइड होंगे कि नहीं नहीं यार, इश्तिहार पे वर्शिपर ना लिखो, सिंगर लिखो। सिंगर लिखना है कि वर्शिपर लिखना है? क्योंकि वो गीत भी गाता रहा और टप्पे भी गाता रहा, वो गजलें भी गाता रहा। उसने दोनों बेड़ियों में अपने पैर रखे हुए थे, तो उसने एक स्टैंडर्ड तो लिया ही नहीं था। तो जब आपने मेहनत नहीं की किसी काम में, जब आपने खुदा के साथ वक्त नहीं गुजारा, आज हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, अनथक मेहनत कर रहे हैं बहुत से कामों में, हम अपने आप को प्रोमिनेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुदा की हजूरी में जाने के लिए हम मेहनत नहीं कर रहे, स्ट्रगल नहीं कर रहे। कलाम को सीखने के लिए, हम उसको पढ़ने के लिए, उसके साथ जुड़ जाने के लिए मेहनत नहीं कर रहे। तो पौलुस ने पहली बात जो की, मेहनतों में मैं ज्यादा हूं, मैंने बहुत मेहनत की है। आगे देख, कैद में ज्यादा। पौलुस ने खुदा के कलाम की खिदमत के लिए कैद की सोबतें उठाई। और एक वाकया तो बाइबल में बड़ा मशहूर है जो पौलुस की कैद का है, और पौलुस ने कैद के अंदर खतूत भी बहुत से लिखे हैं। ये जितने खतूत आप देखते हैं, इनमें से ज्यादातर कैद के अंदर लिखे गए। गोया जब वो कैद के अंदर था, उस वक्त भी उसने कहा कि मैं तो कैद हूं, लेकिन खुदा का कलाम तो कैद नहीं। आप लिमिटेड हो सकते हैं, शैतान आपको बाउंड कर सकता है, लेकिन अगर आप मेंटली तौर पर इस चीज के लिए तैयार है कि शैतान तो मुझे रोक नहीं सकता, खुदा कोई ना कोई वे आउट निकाल दे। आमीन। शैतान की जीत को कभी अपनी जिंदगी पर मुसल्लत मत करें। शैतान हारा हुआ है, वो जितना मर्जी आपका दायरा टाइट कर दे, खुदा उसमें से निकलने का रास्ता जरूर निकालेगा, क्योंकि खुदा आपकी साइड पर है। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है, अगर खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। तो पौलुस कैद के अंदर भी, काट के अंदर ठुका हुआ भी वर्शिप कर। आज जब हमारे हालात हमारे खिलाफ होते हैं, जैसे अभी पादी साहब ने बताया, हम तो खुदा के खिलाफ बोलना शुरू कर देते। हमें इतनी दिलेरी शैतान दे देता है, इतना पंप कर देता है, मायूसी के उस गहरे गड्ढे के अंदर डाल देता है, हम खुदा के मुखालिफ हो जाते। वो खुदा ने की देता जी, खुदा ने करी सोनी साड़ी। ये वो टाइम होता है जब आपने अपना ईमान दिखाना होता है शैतान, मैं खुदा का बंदा। अयूब ने अपने मुश्किल वक्त में अपना ईमान दिखाया। उसकी बीवी ईमान छोड़ गई थी, डर गई थी उसकी तकलीफ को देख। जब रात को वो आहें भरता था, खुजाता था, और उसकी ब्लीडिंग भी होती होगी। जब ठीकरे से कोई शख्स अपने मांस को कुरचेगा तो ब्लीडिंग होती होगी, कीड़े पड़ गए थे, और वो खुजाता था और चीखे मारता होगा दर्द से। उसकी बीवी ने कहा, तू किस स्यापे में पड़ गया, खुदा के खिलाफ बोल और मर जा। और वहां पर उसने एक तारीखी जुमला बोला, क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाए और दुख ना पाए? म्यार है एक ईमानदार। आपकी जेब में डॉलर हैं, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, सेहत सलामती है, घर अपना है, बिल तुसी दे सकते हो, गड्डी ताडे कोले सब, ते हालेलुया दे नारे तो तुसी मारने, फिर कौन सी कबाहत है हालेलुया कहने। लेकिन अगर सब चीजों में ही तंगी का शिकार हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलात हैं, हालात आपके खिलाफ हैं और लोग आपके खिलाफ हैं, लोग आप पर ताने कस रहे हैं, लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं, उस हालत में खुदा के साथ खड़े होना, अपने ईमान को जाहिर करना, अपने ईमान को प्रूफ करना, यही एक ईमानदाराना जिंदगी का वस्फ है। और जब हम यहां पर खड़े होते हैं, खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करता। कैद के अंदर पौलुस कहता मैं गया हूं। क्या पौलुस चोर था? क्या वो गैंगस्टर था? क्या वो शराब का कारोबार करता था? नहीं, वो खुदा का कलाम सुनाता था। खुदा के कलाम को सुनाने की पादाश में उसे जेलों के अंदर डाला गया, उसको मारा पीटा गया, कोड़े खाने में हद से ज्यादा कोड़े बड़े खाए पौलुस, बारहा मौत के खतरों में रहा। मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए। कितनी दफा जी? 5 दफा ये अमल उसके साथ दोहराया गया है कि उसको 39 कोड़े पड़े हैं 5 दफा। और आमतौर पर यह तासुर है कि अगर किसी शख्स को एक दफा वो कोड़े पड़ जाते थे, वो बंदा सारी उम्र हिलता नहीं था, डैमेज हो जाता था। मैं कभी तस्वर करता हूं कि पौलुस की खाल उधड़ी हुई थी पीछे से। वो बहुत ब्यूटीफुल आदमी नहीं था। हिस्टोरियंस जिन्होंने पौलुस के ताल्लुक से स्टडी की है, वो कहते थे छोटे कद का आदमी, वो बहुत ज्यादा हैंडसम बंदा नहीं था कि जी लोग उसके ऊपर गिरे पड़ रहे थे। पौलुस की सारी खूबसूरती मसीह की वजह से थी। पौलुस की ब्यूटी और उसकी लाइफ की कशिश की वजह लोग उसमें अट्रैक्शन पाते थे, इसलिए क्योंकि मसीह उसके अंदर था। मसीह की मोहब्बत से भरा हुआ शख्स था।
इसीलिए लोग उसकी शक्ल की बजाय उसकी पर्सनैलिटी के गर्विदा हो गए। ये शख्स तो मसीह की तरह। 5 बार उसको कोड़े लगे 40-40, और यहूदियों ने उसकी बड़ी मुखालफत की, क्योंकि वो यहूदियों में से निकला था। उन्होंने उस पर तरह तरह के बहतान लगाए, तरह तरह की साजिशें उसके खिलाफ की। किसी तरह हम इसको गिराएं, किसी तरह हम इसकी इंसल्ट करें, किसी तरह से इसके ईमान से हटा दें और वापस इसको लेकर आए। लेकिन वो अपने ईमान में खड़ा रहा, कुर्बानियां देता रहा। और 3 बार लिखा है 25वीं आयत में, 3 बार बैंत लगे। ये इस तरह सिल के ऊपर लटाते थे और कमर के ऊपर बैंत लगाते थे। ये बैंत क्या करते थे? आपकी हड्डियों के मोरे खोल देते थे। और 3 बार पौलुस के साथ ये प्रोसीजर हुआ है। 3 बार वो इस अमल से गुजरा है। क्यों? क्योंकि वो मसीह की खिदमत करता। लो जी, थे हर कोई खादम टुरिया फिर रहा। क्या इतनी कीमत कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कोड़े लगाए जाएंगे, लेकिन जो सारे हालात खिदमत के हैं, इतनी सोबतें तो कोई भी नहीं उठाता। गर्मी में कोई आना पसंद नहीं करता। आप किसी को कहते हैं भाई 2 बजे, सर जी 5 बजे नहीं हो सकती मीटिंग, तो जरा थल्ले चली जाएगी। भाई पादरी कह रहा है तो 2 बजे आओ, कह रहा है मैं 5 बजे आवांगा। रीजन क्या है? हमें गर्मी सताती है, हमें ठंड सताती है, हमें छोटी छोटी चीजें पहाड़ नजर आने लग जाती हैं। शैतान कहता तू पागल है, 2 बजे गर्मी जाके लू लवानी तू इत्थे ही रह, शाम नू जाए। जब भाई साहब शाम तक कहते हैं ठीक है, वरना कैंसिल कर। इधर एक ऐसा शख्स जिसको खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जिसके कपड़े के ऊपर हाथ रखने से कपड़े के अंदर मसा ट्रांसफर हो जाता है, जब वो बुदरू गिरफ्ता लोगों पर डाला जाता है, बीमारों पर डाला जाता है, शिफा पा जाती है। तो कीमत उसकी वो क्या चुका है? मसीह के साथ खड़े रहने के लिए कीमत चुकानी पड़ती। हमारे ये कोड़े खाना, हमारा ये बैंत खाना हमें गुनाहों से आजाद नहीं करता, बल्कि गुनाहों से आजादी तो मसीह यीशु के खून बहाने से हमें पहले मिल चुकी। लेकिन हम अपने ईमान पर मोहर लगाने के लिए इन दुखों के अंदर से गुजरते हैं, मुश्किलात के अंदर से गुजरते हैं, पेन के अंदर से गुजरते हैं, और शैतान के इस सारे होल्ड के अंदर हम ये साबित करते हैं कि मसीह के लोग। 3 बार बैंत लगे, 1 बार संसार किया गया। इतने पत्थर लोगों ने इसको मारे कि लोगों ने कहा कि लो जी मर गया जी, चलो चलिए, और इसको घसीट के बाहर ले गए, फेंका है वहां पर। लेकिन खुदा उसके साथ, खुदा ने इसको बचाया वहां से। 3 मरतबा जहाज टूटने की बला में पड़ा। बाइबल मुकद्दस में 1 दफा इसका जिक्र है, लेकिन पौलुस 3 बार का जिक्र कर। जहाज समंदर में और वो टूट जाए, जिंदगी की तो कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती, कोई उम्मीद ही नहीं होती। डीप सी के अंदर जब हम समंदर को देखते हैं तो इंसान अपनी अकल खो बैठ, जाना किधर है, किनारे कोई नजर नहीं आ रहा, और पानी की गहराई सैकड़ों किलोमीटर है। डूब गए, पानी के अंदर गिर गए, तो ऐसी ऐसी बड़ी खतरनाक चीजें हैं समंदर के अंदर जो एक ही लुकमे के अंदर बंदे को खा जाए। 3 बार पौलुस सैर करने नहीं गया था तो पौलुस ने कहा जी समंदर दिया सैर करने चलिए, मौसम बड़ा चंगा है, बदल बड़े बने हुए, आओ यार। नहीं, कलाम सुनाने जा रहा था। 1 रात दिन समुंदर में काटा, ये एक बड़ी अजीब चीज। जहाज टूट गया, हो सकता है कि उसको कोई लकड़ी का फटा मिल गया हो, कोई टूटी हुई कश्ती का हिस्सा मिल गया हो, उसी पे वो चिपका रहा और पूरा दिन और पूरी रात वो वहां लगा रहा। 1 रात दिन, इस सारे टाइम में कोई मछली उसे खाने के लिए नहीं आई, खुदा ने उसको बचाया। लेकिन आप ये देखें, एक ईमानदार की जिंदगी के अंदर मुश्किलात कितनी आती। क्या वो लोगों को कोसना शुरू कर दे? क्या वो गालियां निकालनी शुरू कर दे? क्या वो खुदा के खिलाफ हो जाए? क्या वो चर्च आना छोड़ दे? क्या वो गीत गाना छोड़ दे? क्या वो साज बजाना छोड़ दे? क्या वो कलाम पढ़ना छोड़ दे? क्या वो दुआ करना छोड़ दे? क्या वो रोजा रखना छोड़ दे? क्या वो ईमानदारों से रिफाकत छोड़ दे? नहीं, उसने कायम रहना है, और उसने शैतान को यह बताना है कि मैं खुदा का बंदा, मैं खुदा की बंदी। इन मुश्किल हालात में हमने खुदा को छोड़ना नहीं, बल्कि खुदा की तरफ जाना है, ताकि खुदा हमारे आंसू पहुंच दे, ताकि खुदा हमारे दुखों से मेरे हाथ। मैं बारहा सफर में, सफर बड़ी चीज है, ये इंसान को मार देता है। जितने भी खादम पूरी दुनिया में ट्रेवल करते हैं, उस चीज की गवाही देते हैं कि सफर इंसान की हड्डियों को खेड़ के रख देता है। और ये तजर्बा हमारे साथ भी, हम जाते हैं कि दिन में वापस आते हैं। कई बार हमें बस पे जाना पड़ता है, कई बार हम गाड़ी में जाते हैं, सुबह अपनी इबादत करके जाते हैं, फिर वहां जाकर लोगों से मिलना होता है, लोगों से बातचीत करते हैं, बोलते ही चले जाते हैं, फिर कलाम भी सुनाना है, गर्मी है, फिर उसके बाद वापसी पे लोगों ने दुआएं करवानी है, फिर वहां से निकल के गाड़ी में बैठना है, 3-3, 4-4 घंटे गाड़ी में बैठे रहना, फिर वहां से घर आना है, वहां से रक्षा पकड़ना है, फिर घर पहुंचना है। पता लगा जी सुबह के 4 बज गए, दोपहर 2 बजे निकले थे और सुबह 4 बजे पहुंचे हैं, जो ना सोने का टाइम है ना जागने का टाइम है। तो पौलुस ने अपनी जिंदगी सफर में गुजारी, और यह सफर उसने अपनी खुशी के लिए नहीं किया, बल्कि मसीह की खुशखबरी को फैलाने के लिए। और पौलुस के जमाने में सफर इतना आसान नहीं था, खच्चरों के ऊपर, घोड़ों के ऊपर, ऊंटों के ऊपर, और ये वो सवारियां थी जो थोड़े मालदार लोगों को मिलती थी। ज्यादा तो पैदल ही थे, 11 नंबर थे, है जी, अपनी 2 टांगे। एक बंदा मैनू कहता जी तुसी किस तरह आए? असी कहा जी 11 नंबर, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ही लत्तां ने। तो पौलुस ने पैदल बहुत सफर की। एक तरफ इस शख्स को बैंत लगे हुए हैं,
बैंत से इसकी कमर की हड्डी का बुरा हाल हो चुका है, चकनाचूर हो चुकी है, फिर भी पैदल चल। आमीन। क्योंकि उसके सामने कॉज है, मैंने अंजील को फैलाना है। अंजील की जलती हुई आग उसके अंदर है और वो उसको आराम से बैठने नहीं देती। उसकी तकलीफों के ऊपर गालिब आ गई, उसकी बीमारियों के ऊपर गालिब आ गई, उसकी जो हड्डियों का सुरमा बनाया उन्होंने, उसके बावजूद भी वो कलाम सुनाने के लिए निकलता, जहां जाता है तहलका मचा देता। आज हम कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है। बतौर ईमानदार भी हमें ये लगता है पादी साहब को दुआ कराना सौखा काम है, पादी साहब दुआ करना है, पादी साहब दुआ करना। व्हाट इज दिस? ये क्या है? आप दुआ करवाएं पादियों से, लेकिन आपकी अपनी दुआ कहां है? मैं समझता हूं जो बंदा खुद तसल्ली से खुदा के साथ बात कर लेता ना, वो नहीं भज के आंदा पादरी, क्योंकि उसको ये पता चल जाता है कि मैंने तो जिंदा खुदा से खुद बात कर ली। जब किसी शख्स की प्राइम मिनिस्टर से बात हो जाए, उन्होंने वजीर आला को जानने की जरूरत, उसको कौंसलर के, वजीर आला तो फिर भी बड़ी बात है, खादम कौंसलर ने वजीर आजम से बात करने के बाद भी कौंसलर को पूछ रहा है कि सर जी तुसी भी थोड़ा जा कुछ कर ही दो मेरे लिए। वो कह रहा है तू वजीर आजम ने गल कर ली। वजीर आजम के इख्तियार ज्यादा है कौंसलर के। हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम यह है, हम खुदा के साथ बातचीत करने की बजाय हम इंसानों पर तकिया क्यों। दरियाओं के खतरों, दरिया की नेचर बड़ी खतरनाक है, और पहाड़ी जो दरिया है उनकी नेचर तो बहुत ही अजीब है। मैदानी दरियाओं में और पहाड़ी दरियाओं में बड़ा फर्क है जमीन आसमान। पहाड़ी दरिया बड़े जालिम होते हैं क्योंकि ये ऊपर से आते हैं, इनकी रफ्तार बहुत है, इनकी शुक्र बड़ी है। रात के पहरों में कभी आप पहाड़ी दरिया को सुने, दूर से ही उसकी शुक्र सुनाई देती है, पानी का शोर, और जो बंदा उसके अंदर पैर रखता है तिनके की तरह जाता है बाहर। पानी की रफ्तार बहुत, और पहाड़ी दरिया में अगर कोई शख्स गिर जाए उसके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो पत्थरों से भरा होता है पानी, और किसी ना किसी पत्थर से वो शख्स टकरा के पहले ही मर चुका होता है जब तक उसको रेस्क्यू किया जाता है। अब बोल तो उसको रेस्क्यू करना आसान नहीं होता, क्योंकि बड़ी जल्दी से आगे निकल जाता है। तो पौलुस ने ये सारे दरिया देखे, इनमें से गुजरा है। हो सकता है किसी शख्स ने उसको बताया हो कि यहां से 5 किलोमीटर 5 मील चल के अगर आगे जाएगा तो वहां पे पानी की रफ्तार कम है, वहां से तो अबूर कर सकता है, यहां से नहीं कर सकता। तो दरिया को अबूर करने के लिए अंधेरे में रात को 5 किलोमीटर 10 मील आगे जा रहा है। फिर उसने देखा कि हाँ यहां पर पानी की रफ्तार कम है, मैं देखूं, निकल गया। और जो मैदानी दरिया हैं उनका कटाव बहुत बड़ा होता है। दरिया चिनाब को मैंने देखा था अपने बचपन में, क्या दरिया था जब वो अपनी जवानी पे था। क्यों जी सर जी? दरिया चिनाब, जेलम, सिंध, ये देखने वाले दरिया थे, रावी मार नहीं सी साडी। चिनाब को हमने देखा अपने जोबन पे, उसके एक साइड से जब गाड़ी स्टार्ट होती तो दूसरी तरफ जाते हुए तकरीबन गाड़ी पे 1.5-2 मिनट लग जाते। इतना बड़ा उसका पार्ट था, लेकिन अब वो सुखड़ गया क्योंकि उसमें पानी नहीं। तो पौलुस दरियाओं में से गुजरा है, दरियाओं के खतरों को वो जानता है। डाकुओं के खतरों में ये तजर्बा मुझे हुआ है खानेवाल में, मुझे और भाई वसीम यूनुस को। खानेवाल में हम कलाम सुना के निकले, तो निकलने लगे तो तूफान आ गया, इतना जबरदस्त तूफान था, वो अगर नजर ही कुछ नहीं आ रहा था। तो मैं पादी साहब ने कहा, मैं कहा भाई साहब मैं सवेरे के चेक कैश करवाना है, मैं इत्थे रह नहीं सकता। उन्होंने कहा जी तुम सुबह सुबह निकल जाना। मैंने कहा अगर मैं सुबह निकलूंगा अभी तो ये 6 घंटे का सफर है खानेवाल से लाहौर का, मैं लेट हो जाऊंगा, पैसे सुबह चाहिए। और बॉस ने मुझे वादा करके भेजा था कि जे ते बेटा तू वापस आ जाएगा तो फिर चला जा। तो अगर मैं ना पहुंच सका तो उसने कहना बेटा मैं तेन क्या सी। मैंने कहा नहीं जी हमने हर हाल में जाना है। तूफान इतना ज्यादा था कि कुछ नजर नहीं आ रहा था। और दूसरी खबर यह थी कि सर जी जिस इलाके तो उसी जाना है अड्डे तक वो सारा डाकुओं ना भरया है, डाकू ही डाकू है वहां। तो भाई वसीम मुझे कहने लगा कि सर जी की कहते हो? मैं कहा जी जाना चाहिए था। कहता ओके जी चलो। और उन्होंने 4 लड़के अरेंज किए, वो चिंची रक्शे में हमें लेके गए। और वो लड़के डर रहे थे, उन्होंने कहा कि सर यहाँ पे जो डाकू उनके पास असला है, और अगर कोई असले वाला बंदा हमारे सामने आ गया तो हम उसको कैसे रोकेंगे, हमारे पास तो हाकी और डंडे हैं। लेकिन आप बिलीव करें कि उस चलते तूफान के अंदर खुदा ने एक मंजर दिखाया मुझे, और वो मंजर क्या था कि एक पगडंडी के ऊपर ऐसे मिट्टी का तूफान है, हमें नजर कुछ नहीं आ रहा था, और वो ड्राइवर हाई लाइट जला के और वो आहिस्ता 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 आगे बढ़ रहा था। उस तेज तूफान के अंदर मैंने राइट लेफ्ट पर 2 फरिश्ते उस चिंची रक्शे के साथ उड़ते हुए देखे, वो बहुत हैवी फरिश्ते थे। मैं वसीम साहब ਨੂੰ ਕਿਹਾ, मैं कहा वसीम साहब आराम ਨਾਲ टेक ला लो। कहता की होया? मैं कहा फरिश्ते साढ़े नाल ने, डाकुओं की ऐसी दी तैसी। डाकुओं के खतरों में पौलुस को खुदा ने बचाया है। देखें कितनी लंबी लिस्ट है उसकी। अपनी कौम से खतरों में, यहूदी लोग उसके खिलाफ हैं। गैर कौमों से खतरों में, जिनमें जाके गैर कौमों में उनके देवी देवताओं को कंडेम कर रहा है कि तुम गलत खुदाओं की प्रस्तिश कर रहे हो, जिस खुदा की मुनादी मैं कर रहा हूं वो जिंदा खुदा है। हिरतमिस देवी के बनाने वाले लोग वो कहने लगे हो भाई साडियां देवियां भी कंडियां ने, स्टैचू वेच वेच के असीं पैसा कमाण डे, मूर्तियां वेच के। यह बंदा कहता जिंदा खुदा नूं मनो। उसकी जान के लाले पड़ गए उसको, वहां पर बड़ी मुश्किल से उसको बचाया। शहर के खतरों में, बियाबान के खतरों में। बियाबान बड़ी अजीब चीज, एक छोटी सी आबादी में आप हैं और उसके बाद आप निकलते हैं, आपको पता ही नहीं अगली आबादी कहां है।
दूर दूर तक कोई बंदा परिंदा नहीं, कहते हैं बियाबान, और पलूस अकेला ही चला जा रहा है। थिंक अबाउट इट, सोचें जरा, ये वो खादम है जिसको खुदा ने बड़े जलाल के साथ इस्तेमाल, अकेला ही चला जा रहा है, वर्शिप कर रहा है, गीत गा रहा है, खुदा के साथ बात कर रहा है, गैर जुबानें बोल रहा है, खुदा उसको आइंदा आने वाले वक्त के ताल्लुक से बता रहा है, खुदा के साथ उसकी बातचीत चल रही है, बियाबान में से गुजर रहा है, बल्कि खा मौत की साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ। आमीन। बियाबान के खतरों में, समंदर के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों, ऐसे लोग जो झूठ बोलते हैं, अपने आप को खादम बताते हैं, अपने आप को ईमानदार बताते हैं, लेकिन वो रियाकार लोग होते हैं, वो भेड़ों की सूरत में भेड़िए होते हैं, वो आपके हमदर्द बन के आते हैं, आपके साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन वो आपकी ही जड़ें काट रहे होते हैं। हर तरह की प्रॉब्लम्स को उसने फेस किया है, मतलब नेचर को भी उसने अपने मुखालिफ देखा है। समंदर नेचर का एक बहुत पावरफुल मीडियम है। जब आप कभी नेचर को, खुदा की बनाई हुई चीजों को, उसकी पावर को देखना चाहते हैं, तो पहाड़ और समंदर, उनमें दो ऐसी अहम चीजें हैं जिनको देख के बंदे का दिमाग आउट हो जाता है, पहाड़ों की बुलंदी देखकर, समंदर की गहराई देख। तो नेचर का मुकाबला भी उसने किया है। कई बार खुदा हालात को इस तरह से हमारे मुखालिफ कर देता, हमें लगता कुछ भी हमारे साथ नहीं। पौलुस को यह तजर्बा हुआ है, मेहनत और मुशक्कत में, बड़ी मेहनत इस बंदे ने की, मुशक्कत की, बारहा बेदारी की हालत। खादम की जिंदगी में सुकून नहीं है, एक ईमानदार की जिंदगी में भी सुकून नहीं है। सुकून आपके लिए नहीं है यहाँ पे, सोच लेंगे सुकून ऊपर है, तो हम यहाँ पे सुकून ढूंढ रहे हैं। जब नहीं मिलता फिर असी कहने हुण मैं नहीं जाना चर्च, बस बड़ा जाके वेख लिया, चलो जी कहानी खत्म। मेरे आप ये देखें, ये हल्के आपको नजर आ रहे, ये प्रेशर है जो साला साल से मेरी जिंदगी पे आया। उम्र जैसे बढ़ रही है, जाहिर सी बात है अब वो बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस की पावर नहीं है। शब्बेदारियां हैं जो हमारे चेहरों पे, हमारे जिस्मों पे, हमारी पर्सनैलिटी के अंदर नजर आ रही। ये आसान काम नहीं है खुदा के साथ चलना, ये इजी गेम नहीं है। बारहा बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, ऐसी ऐसी जगहों से भी गुजरा जहां इसको रोटी नहीं मिली, जहां इसको प्रॉपर पानी नहीं मिला पीने के, लेकिन फिर भी चला जा रहा है, सफर इसका जारी है। बारहा फाका कशी में, फाका करना पड़ा, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा। सर्दी है तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है। एक ऐसा आदमी जिसको क्राइस्ट के बाद आप रख सकते हैं कि भाई बाइबल में इससे बड़ा न्यू टेस्टमेंट के अंदर बंदा में नहीं मिलता, जिसकी तालीम, जिसकी खिदमत चर्च के लिए बहुत बड़ी। पौलुस ने ये जो सब कुछ किया है मसीह की मोहब्बत के लिए किया है। वो जानता था कि मसीह ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, जो कुछ मैं कर रहा हूं वो बहुत कम है। और देखें, और बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं करता, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। सब कलीसियाओं की फिक्र मुझे हर रोज याद आती है। ये बड़ी एक जबरदस्त बात है। एक प्रॉपर खादम के लिए जो खुदा की तरफ से कॉल्ड है, वो लोगों के लिए फिक्रमंद होता है। उसको बड़ी तकलीफ होती है जब वो किसी को रोटी के बगैर देखता है, जब वो किसी को कपड़ों के बगैर देखता है, जब वो किसी को बेघर देखता है, उसको तकलीफ होती है, आंसू बहाता है, वो रोता है, चिल्लाता है खुदा के ज़रूर, वो शिफायत करता है अपने लोगों के लिए। पौलुस कहता है मुझे कलीसिया की फिक्र हर रोज याद आती है। किसकी कमजोरी से मैं कमजोर नहीं होता। मुझे बहुत सी ऐसी रातें याद हैं जिनमें मैं खुदा के ज़रूर रोया हूं, मैं सोया नहीं, क्योंकि उन लोगों की फिक्र मुझे इस तरह से लग गई कि जैसे वो मेरी अपनी फिक्र है, और वो मसीह का बदन का हिस्सा है, तो उनकी फिक्र मेरी फिक्र क्यों नहीं हो सकती। अगर हम मसीह के लोग हैं तो हम एक दूसरे के लिए फिक्रमंद होंगे। किसके ठोकर खाने से मेरा दिल नहीं दुखता। जब कोई शख्स ठोकर खा के गिर जाता है, मसीह की तालीम पर खड़ा नहीं रहता, तो पौलुस उसके लिए फिक्रमंद होता है, दुखी होता है उसके लिए। और दूसरों की कमजोरी, किसकी कमजोरी से मैं कमजोर नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा दिल नहीं दुखता। अगर फखर ही करना जरूर है तो उन बातों पर फखर करूंगा जो मेरी कमजोरी से मुतल्लिक है। ये सारी बातें इसकी कमजोरी की। आज कोई खादम ये नहीं बताता कि जी मेरा अब्बा जड़ा ना खीरियां दी रेड़ी लादा सी, मेरा अब्बा कम्यार सी, दसदा कोई पादरी है। मैंने एक जगह पर जाकर अपनी गवाही सुनाई तो एक अम्मा मैनू आ गई मिले, अम्मा ने आके मैनू जफ्फी पाई, कहती पुत्र तू बड़ा ही सच्चा है। मैं क्या अम्मा जी की होया? कहती कोई पादरी अपने बारे च गल्लां नहीं दसदा जो तू दसियां। भाई हम क्यों ना बताएं, जो सच्चाई है वो तो सच्चाई है। तो पौलुस कहता मैं इन बातों पे फखर नहीं करता, मैं उन बातों पे फखर करता हूं जो मेरी कमजोरी की हैं, ताकि उससे पता चल जाए कि मैं बंदा था क्या, मुझे खुदा कहां लेकर आया। ये है अगुवाई। घूरे से उठाया मुझको यस्सू ने, यस्सू ने हम गीत गाते हैं, पापों से छुड़ाया मुझको। मैं बड़ा पापी आदमी था, मैं बड़ा गुनाहगार बंदा था, मैं एक नाकाम तरीन शख्स था, खुदा मुझे उठा के देखें यहां पर ले आया। ये सब उसका करम है, उसकी मेहरबानी। आमीन। खुदावंद यस्सू का खुदा और बाप जिसकी अब तक हमद हो, जानता है कि मैं झूठ नहीं कहता। आमीन। वो अपनी इन सब बातों में खुदा को गवाह बनाता है। खुदा को पता है कि मैं जो कुछ कह रहा हूं ये झूठ नहीं है, ये सच है। मेरे अजीजों,
आज अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। अगर मैं एक ईमानदार हूं, मैं कैसा ईमानदार हूं, मैं खुदा से क्या मांग रहा हूं, मेरी दुआओं का महवर क्या है? एक आसान जिंदगी। ऐ खुदावंद बाहर दा वीजा लवा दे, इत्थों ते मैं तंग पै गया पाकिस्तान चो, मैं बाहर ही जा। अच्छा चलो बाहर चले जाओ। बाहर वाले हमें फोन कर रहे हैं पाकिस्तानियों, और सर जी बड़ी मुश्किल पई हुई है, यूरोप से, अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, वहां पर भी जिंदगी आसान नहीं। दुनिया के अंदर कोई ऐसी जगह है जहां दुख ना हो? बताएं मुझे। इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहां सुकून हो। सुकून आसमान की बादशाही, और सुकून उसके पास है जिसमें मसीह है और जो मसीह में है। फिर वो चाहे जेल खाने में हो, चाहे आग की भट्टी में हो, सुकून ही सुकून है। आग की भट्टी के अंदर आग नहीं लग रही उनको, उनके बाल का रुआं तक नहीं चल रहा, तो फिर सुकून तो है। हमने ऐसे भी दौर देखे हैं कि जेब खाली है तो हासा रोक ही नहीं रहा, भूख भी लगी, हासा ही जा रहा है, और इस चीज की फिक्र नहीं है कि यार रोटी नहीं खाली, और थोड़ा भी खा लिया तो पूरा हो गया, खुदा ने उसी में भूख खत्म कर दी। ऐसे हालात भी देखे। हम ये चीज जानते हैं कि खुदा आसमान को जमीन पर उतार देता है। खुदा ऐसे तजर्बे करवाता है जो सिर्फ आसमान पे हो सकते हैं। खुदा अपने लोगों को जमीन पे भी वो तजर्बे देता है, फकत ये है कि वो उसके साथ खड़े। आमीन। और आखिरी बात जो पौलुस ने बताई, उसने कहा कि भाई एक दफा मेरे साथ ऐसे भी हुआ कि मुझे लोगों ने मारना चाहा। आखिरी आयत देखें, 33वीं आयत, फिर मैं टोकरे में खिड़की की राह से दीवार पर से लटका दिया गया और मैं उसके हाथों से बच गया, और मैं उसके हाथों से बच गया। बादशाह था, बादशाह इरतास ये चाहता था कि इसको मारा जाए, पौलुस को खत्म कर दिया, लेकिन ईमानदारों को खुदा ने ये बात पहले ही बता दी। एक शख्स को देखे दीवार से लटकाया जा रहा है, और किस लेवल का बंदा है, टोकरे दे में जा रहा थले पौलुस। बड़ी अजीब बात है। कभी आप बाइबल को इस नजर से पढ़ें, ये बाइबल के वो बड़े लोग हैं जिनकी मिसालें देकर आज हम अपने ईमान को तरोताजा करते हैं, लेकिन हम इनकी जिंदगी को अडॉप्ट नहीं करना चाहते। हमें लगता है कि नहीं नहीं ये बातें मेरे लिए नहीं। हमारे पास दो रास्ते हैं, यहां पे मैं इसको वाइंड अप कर। एक आसान रास्ता है जो कुशादा है। यीशु ने कहा था तुम कुशादा रास्ते का चुनाव ना करना, तुम सुकड़े रास्ते का चुनाव करना। पौलुस सुकड़े रास्ते का मुसाफिर। सुकड़े रास्ते पे तकलीफें बड़ी हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इस सुकड़े रास्ते पर आगे जाते हैं, आपको हमेशा की जिंदगी का दरवाजा नजर आता है। हालेलुया। आपको आसमान पर वो जगह मिलेगी जहां पर आप बराह रास्त खुदा से मिलेंगे, आप खुदा के साथ रहेंगे, आप खुदा की फैमिली होंगे, आप खुदा के लोग होंगे। लेकिन वो रास्ता जो कुशादा है उसमें सानियां बड़ी हैं। आज हमारे खादम, हमारे ईमानदार लोग खुश हैं अपने घरों में मीटिंगें करा, कहता बस भाई साहब ने मीटिंग कर दी है, भाई साहब बड़ी जबरदस्त मीटिंग तुसी कीती अज, गो असी नहीं बैठे उस मीटिंग च, लेकिन इट वॉज गुड, बहुत जबरदस्त, बड़ी बरकत मिली। बच्चों ने बताया, खुद नहीं सी करा के, खुद नहीं बैठा, लेकिन वो तारीफ कर रहा है। और जहन में उसके बात यह है कि हमारे घर में खादम आए थे, ढोलकी भी वजी है, तबले भी वजे ने, तालियां भी वजियां ने, नारे भी वजे ने, कलाम भी सुनाया गया, गीत भी गाए गए ने, जबूर भी गाए गए ने। हालेलुया, साढ़े घर च बरकत आ गई। तो जब तोबा नहीं की तो ये बरकतें ठहरने वाली नहीं। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਸਨ ਬਰਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਚਿਕਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਨਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਏ, ਬਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇੰਜॉय ਕੀਤਾ, ਆਪ ही वो बरकत लेके चले गए घर, फिर खालम खाली, क्योंकि जिस घर में इबादत हुई उनका दिल खुदा के साथ नहीं था। आइए अपनी आंखों को बंद करें और जरा सोचे कि पौलुस जिस पर खुदा की बड़ी रहमत थी, बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल होने वाला शख्स, अपनी जिंदगी को कैसे गुजार कर गया। मूसा के ताल्लुक से लिखा है उसने मिस्र की उन सब बातों को एक तरफ कर दिया, हालांकि वो शहजादा था, लेकिन उसने ईमान की हालत में देखा कि नहीं ये मेरी जगह नहीं है, मैं खुदा के मंसूबे को फॉलो करूंगा, और वो अपनी कौम के साथ निकला। आज मेरे लिए और आपके लिए भी फिक्र का लम्हा है, हम अपनी जिंदगी को कैसे गुजार रहे हैं। जो मुश्किल हालात हमारी जिंदगी में हैं, क्या हम एक दूसरे को कोस रहे हैं, क्या हम खुदा को कोस रहे हैं, या हम शुक्रगुजार हैं। अगर हम शुक्रगुजार हैं तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन अगर हम शुक्रगुजार नहीं हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, तो ये मुश्किलात बढ़ती जाएंगी, ये कम नहीं होंगे। लेकिन अगर हम ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, शुक्रगुजारी के साथ इन मुश्किल पलों को गुजार लेंगे तो हमारे लिए एक अच्छी उम्मीद बाकी है। खुदा चाहता है कि हम इस जमीन पर उसका जलाल जाहिर करें। खुदा हमें आसूदा भी करेगा, खुदा हमारी इज्जत भी बढ़ाएगा, खुदा हमें खुशी के दिन भी दिखाएगा, और हम कहेंगे खुदावन तेरा शुक्र हो, इन दुखों में से तूने मुझे वक्ती तौर पर रिहाई दी, मैं तेरी तमजीद करता हूँ। मैं मान रखता हूँ कि जब तक इस जमीन पर हूँ, खा मैं दुख में हूँ, खा मैं खुशी में हूँ, खा जिंदगी के किसी भी फेज में हूँ, तू मुझे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि तू वफादार है। खुदावन आज की इस सारी बरकत के लिए जो तूने हमें दी, इन गीतों, ज़बूरों के लिए,
इन दुआओं के लिए जो तेरे हुज़ूर रखी गई, इस कलाम के लिए खुदावंद जो सुनाया गया, ये हम सब के लिए बरकत का बाइस ठहरे। उस हदिया नजराने के लिए जो तेरे लोगों ने तेरे दिए हुए में से तेरी हुजूरी में रखा, उसके लिए खुदावंद बरकत की दुआ कर। और मिन्नत करते हैं कि खुदावंद ये बातें हमें रूहानी तौर पर एनर्जाइज करें, हमें मजबूत करें। हम देखें अगर खुदा ने हमें बुलाया है, हमारा रिस्पॉन्स कैसा है। खुदा ने तो मुझे कॉल किया है, मैं किस तरह से खुदा के हुज़ूर चलता हूँ, किस तरह से चलती हूँ, अपनी ज़िंदगी पर हमने आज गौर करना है। खुदावंद तेरे बेटे और बेटियों को तेरा खादम होते हुए तेरे सामने लाता हूँ। दिल से दुआ करता हूँ कि खुदावंद ये अच्छा हिस्सा चुने, ये खुदावंद अपनी ईमानदाराना ज़िंदगी के लिए फाइट करें, तो उससे फजल मांगे, तेरे पाक रूह से भरकर खुदावंद इस दुख भरी दुनिया में से आगे निकलते जाएं, खुशी के नारे मारते हुए और फतह के नारे मारते हुए ये आगे बढ़ते जाएं, और खुदा दुश्मन को शर्मिंदा करते हैं। यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से।